हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पेसी सोल टैरो। ओम मनी पद्मेहम। मैं आपके सामने एक रीडिंग लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उसको हटाएंगे, आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है एंड फ्यूचर सेल्फ में क्या गाइडेंस आ रही है उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे 2 पाइल दे रखी है। फर्स्ट पाइल है लिलीफर टैरो एंड सेकेंड है राइडर वेट ओरिजिनल टैरो डेक जो आप देखते ही हो। ठीक है, फाइल नंबर 1 ये है, फाइल नंबर 2 ये है। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फाइल नंबर 1 के साथ, जिन्होंने भी लिलीफर टैरो चूज़ करा था। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल सो दैट आपको न्यू रीडिंग्स मिल सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एंजल्स का आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज क्या आ रहा है। सो मुझे यहाँ पे ना ऐसा है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करी है ना, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके माइंड में ना कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसका आंसर आप बाहर ढूंढ रहे हो। ठीक है, बट बल्कि ना जो उसका सोल्यूशन जो है ना, एक मिनट कोई कार्ड सही से रख लूँ तो आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल हो रहे होंगे। ठीक है, सो सो थिंग इज़ ये है, जो भी आप आंसर आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, शायद आप किसी डिसीजन को लेकर कंफ्यूज्ड हो, किसी पर्सन के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ रुक सा गया है। एंजल्स की एनर्जी ना यहाँ आपको सबसे पहले एक चीज़ समझाना चाहती है, हर चीज़ का आंसर तुरंत मिलना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी साइलेंस भी एक आंसर होता है, डिले भी एक प्रोटेक्शन होता है, और किसी सिचुएशन को ना बार बार आपके कंट्रोल से बाहर जाना भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपको थोड़ा रुक कर सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। आप शायद किसी पर्टिकुलर आउटकम को लेकर इतना अटैच्ड हो चुके हो कि आप यूनिवर्स की दूसरी पॉसिबिलिटीज़ को देख ही नहीं पा रहे हो। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी को थोड़ा रिलैक्स कीजिए। जो चीज़ आपके लिए जेन्युइनली अलाइंड है ना, उसको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड मुझे यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ना ये भी फील हो रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन को ना इग्नोर करना बंद करना है। आपके अंदर ऑलरेडी एक आवाज़ है जो आपको बता रही है कि क्या सही फील हो रहा है और क्या नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कभी कभी हम अपने इंट्यूशन की आवाज़ को फियर, अटैचमेंट और ओवरथिंकिंग के नीचे दबा देते हैं। आप किसी सिचुएशन में अंदर से ना कुछ और फील कर रहे होते हैं, लेकिन फिर माइंड कहता है नहीं, शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, शायद सामने वाला चेंज हो जाएगा, शायद कल सब ठीक हो जाएगा, या शायद मुझे थोड़ा और वेट करना चाहिए। एंजल्स का मैसेज है कि अपनी इनर नोइंग को रिस्पेक्ट कीजिए। इंट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि हर फीलिंग ऑटोमेटिकली फ्यूचर प्रेडिक्शन है। इंट्यूशन का मतलब है अपने इमोशंस को कामली ऑब्जर्व करना और ये समझना कि आपके अंदर रिपीटेडली क्या सिग्नल आ रहे हैं। अगर कोई सिचुएशन बार बार आपको एंजाइटी, कन्फ्यूजन और इमोशनल एग्जॉस्शन दे रही है ना, तो उस सिग्नल को इग्नोर मत कीजिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपको हर चीज़ का बर्डन ना अपने शोल्डर्स पर लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हो, आप किसी पर्सन को हील करना चाहते हो, किसी रिलेशनशिप को सेव करना चाहते हो, किसी फैमिली सिचुएशन को फिक्स करना चाहते हो, या किसी ऐसे इंसान को बार बार समझने की कोशिश कर रहे हो जो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी ही नहीं है। एंजल्स कह रहे हैं कि कंपैशन अच्छी क्वालिटी है, लेकिन कंपैशन और सेल्फ अबैंडनमेंट में डिफरेंस होता है। किसी को सपोर्ट करना और किसी के लिए अपनी पीस सेक्रीफाइस कर देना ना एक ही चीज़ नहीं है। आप किसी को प्यार कर सकते हैं और फिर भी बाउंड्रीज रख सकते हो। आप किसी के लिए दुआ कर सकते हो और फिर भी उनके डिसीजन को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। आप किसी को मिस कर सकते हैं और फिर भी अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छे से पल्ले बांध दो आप लोग। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि एंजल्स ना आपको पेशेंस और डिवाइन टाइमिंग के बारे में ना रिमाइंड करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, रिलेशनशिप का कमिटमेंट, मैरिज, रिकन्सिलेशन, जॉब, प्रमोशन, मनी, करियर, अपॉर्चुनिटी, किसी मैसेज का रिस्पॉन्स या किसी ड्रीम का कंप्लीट होने का। आपको लग रहा होगा कि इतने टाइम हो गया, अब
अब तो कुछ होना चाहिए। लेकिन एंजल्स का मैसेज है कि डिले को ऑटोमेटिकली रिजेक्शन मत समझो। कभी कभी जो चीज़ हम इमिडिएटली चाहते हैं उसके लिए सर्कमस्टांसेस ना अभी रेडी नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर डिलेड डिज़ायर फ्यूचर में डेफिनेटली मिलेगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपनी प्रेजेंट रियलिटी को ना एक्सेप्ट करते हुए अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप पर फोकस करना चाहिए। आप अपनी लाइफ को सिर्फ एक एक्सपेक्टेड आउटकम के अराउंड पॉज मत कीजिए। ये एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मैं निकाल लेता हूँ आपको कौन सी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। सबसे बेस्ट यही होगा जो मुझे दिखाई दे रहा है इन कार्ड्स में। आपको कौन सी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। आपको कौन सी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। पहला तो है ये, दूसरा ये यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। Universe, please guide me for sim. ओके, ये यहाँ पे एंड बॉटम ऑफ द डेक ये है। सो मुझे यहाँ पे अगर सबसे पहले जो आ रहा है ना वो ये है, कभी कभी ना एंजल्स हमें किसी हैबिट के थ्रू पैटर्न, इमोशनल अटैचमेंट, फियर और रिपीटेड बिहेवियर से ना डिस्टेंस क्रिएट करने को कहते हैं। इसलिए अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो ना पाइल नंबर 1 वाले, तो अपने माइंड में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या सिचुएशन को फोर्सफुली फिट करने की कोशिश मत कीजिए। जो मैसेज नेचुरली रेजोनेट करे सिर्फ उसको रिफ्लेक्शन के लिए लीजिए। तो सबसे पहला जो मैं स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ मुझे ना ओवर थिंकिंग से दूर रहने के मिल रहा है। आपके माइंड में शायद एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा हो, वो क्या सोच रहा है, आगे क्या होगा, कब मैसेज आएगा, क्या मेरी विश पूरी होगी, क्या मुझे वेट करना चाहिए। आप आंसर ढूंढते ढूंढते इतना मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हो ना कि आपको प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय करना ही भूल गए हो। एंजल्स कह रहे हैं कि अनआंसर्ड क्वेश्चंस को इमीडिएटली सॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ आंसर्स ना टाइम के साथ नेचुरली रिवील होंगे, और कुछ सिचुएशंस में आपको आंसर किसी प्रेडिक्शन से नहीं बल्कि सामने वाले के एक्चुअल एक्शन से मिलेंगे। इसलिए अपने माइंड को कंटिन्यूसली सेम लूप में मत रखिए और बार बार टैरो रीडिंग्स की तरफ मत जाइए। एंजल्स कह रहे हैं सामने वाले खुद ही एक्शन ले लेंगे आपके टूवर्ड्स। एंड एंजल्स आपको फियर बेस्ड रीजन से भी दूर रहने को कह रहे हैं। कभी कभी ना हम किसी चीज़ को इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हमने नहीं किया तो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। रिलेशनशिप में हम किसी पर्सन को इसलिए होल्ड करते हैं क्योंकि डर होता है कि शायद मुझे कोई और नहीं मिलेगा। करियर में हम चेंज से इसलिए डरते हैं क्योंकि लगता है कि अगर ये जॉब छोड़ दी तो क्या होगा। लाइफ में फियर का होना नॉर्मल है, लेकिन फियर को अपने डिसीजन मेकर बना देना आपको अननेसेसरली स्टक कर सकता है। एंजल्स की गाइडेंस यहाँ ये हो सकती है कि डिसीजन लेने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं ये चॉइस लव और क्लैरिटी से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या सिर्फ फियर की वजह से हो रही है चीज़। अगर आंसर फियर है तो थोड़ा पॉज कीजिए, इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, प्रैक्टिकल ऑप्शंस देखिए और फिर डिसीजन लीजिए अपनी ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं। एंड एक और एनर्जी जो मुझे स्ट्रांगली आ रही है यहाँ पे, वो है वन साइडेड अटैचमेंट। हो सकता है आप इमोशनली किसी ऐसे पर्सन, रिलेशनशिप या आउटकम से बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड हो जहाँ एफर्ट इक्वल नहीं है। आप मैसेज एनालाइज कर रहे हैं, स्मॉल जेस्चर्स को मीनिंग दे रहे हैं, फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं और सामने वाले की तरफ से एक स्मॉल साइन को भी होप बना दे रहे हो। एंजल्स आपसे कह सकते हैं कि होप और अटैचमेंट में डिफरेंस समझिए। होप आपको पॉजिटिव रखती है, लेकिन अटैचमेंट कभी कभी आपकी पीस को एक अनसर्टेन आउटकम के साथ ना टाई कर देती है। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में जेन्युइनली प्रेजेंट रहना चाहता है तो उसकी कंसिस्टेंसी इवेंचुअली विजिबल होगी। आपको हर बार क्लूज कलेक्ट करके उनकी प्रेजेंस प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, समझे। एंड इसके बाद एक और जो मुझे आ रहा है कि आपको मिक्स सिग्नल्स को रोमांटिसाइज करने से भी दूर रहना होएगा और हो सकता है। कभी कोई पर्सन ना एक दिन बहुत क्लोज होता है और दूसरे दिन कम्प्लीटली डिस्टेंट। कभी इंटेंस कन्वर्सेशन होती है फिर साइलेंस, कभी प्रॉमिस होता है फिर एक्शंस नहीं। ऐसी सिचुएशन में माइंड नेचुरली पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करता है। शायद वो बिजी है, शायद वो कमिटमेंट से डर रहा है, शायद सर्कमस्टांसेस प्रॉब्लम है। हो सकता है ये सब पॉसिबिलिटीज़ ट्रू भी हों।
लेकिन एंजल्स आपको स्पेकुलेशंस के बजाय ना कंसिस्टेंसी ऑब्जर्व करने को कह रहे हैं। आपको किसी का बिहेवियर को एंडलेसली जस्टिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर कम्युनिकेशन अनक्लियर है तो क्लैरिटी मांगना हेल्दी है। अगर बिहेवियर रिपीटेडली कंफ्यूजिंग है तो अपनी इमोशनल बाउंड्री प्रोटेक्ट करना भी हेल्दी है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं चीज़ों में देखने के लिए। अब इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पे कि आपकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज क्या है। सबसे बड़ी ब्लॉकेज देखते हैं आप लोगों की सबसे बड़ी ब्लॉकेज क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, ये देते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी अगर ब्लॉकेज देखूँ ना, तो सबसे पहली ब्लॉकेज जो यहाँ मुझे स्ट्रांगली दिख रही है वो है ओवर थिंकिंग दिख रही है भाई। आपका माइंड एक सिचुएशन को बार बार एनालाइज करता है। आप एक कन्वर्सेशन के हर वर्ड की मीनिंगफुल डिफरेंट चीज़ें निकालते हो, किसी का रिप्लाई का टाइमिंग नोटिस करते हो, किसी सोशल मीडिया एक्टिविटी को इंटरप्रेट करते हो, या फ्यूचर ना मल्टीपल सिनेरियोज इमेजिन करते रहते हो। प्रॉब्लम ये है कि ओवर थिंकिंग आपको क्लैरिटी नहीं देती, वो आपको टेम्परेरी सर्टेनिटी का इल्यूजन्स देती है। आपको लगता है कि अगर मैं और एनालाइज करूँगा तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली आप सेम थॉट्स के सर्कल में घूमते रहते हो। एंजल्स कह रहे हैं कि हर क्वेश्चन का आंसर थिंकिंग से नहीं मिलता, कुछ आंसर्स एक्शन, ऑब्जर्वेशन और टाइम से मिलते हैं। अगर आप रिपीटेडली एक ही सिचुएशंस को एनालाइज कर रहे हो ना और कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, तो शायद अब एनालिसिस नहीं पॉज की ज़रूरत है। और आपकी जो सेकंड मेजर यहाँ पे जो है ना ब्लॉकेज, वो है फियर ऑफ द अननोन है। आपको करंट सिचुएशन पसंद नहीं है, लेकिन आप उसे छोड़ने से भी डरते हो क्योंकि आपको नहीं पता कि उसके बाद क्या होगा। ये रिलेशनशिप में बहुत कॉमन होता है। आपको पता है कि कनेक्शन आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है, फिर भी आप सोचते हैं लेकिन अगर मैं अगर मैं छोड़ दूं और वो पर्सन कभी वापस आ गया तो। करियर में भी ऐसा ही हो सकता है। जॉब सेटिस्फाइंग नहीं है लेकिन चेंज करने का फियर है। एंजल्स आपको समझा रहे हैं कि फैमिलियरिटी और अलाइनमेंट सेम चीज़ नहीं है। सिर्फ इसलिए कि कोई सिचुएशन फैमिलियर है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए राइट है। एंड सबसे बड़ी जो मुझे डीप ब्लॉकेज वो आ रही है, अटैचमेंट आ रही है, किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक आउटकम भी है। आपको सिर्फ ये नहीं चाहिए कि लाइफ में लव आए, आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन ही आपके साथ आए। आपको सिर्फ सक्सेस नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर प्लान एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करे जैसा आपने इमेजिन किया हो। आपको सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, आप एक पर्टिकुलर मैसेज का वेट कर रहे हो। और जब माइंड किसी एक आउटकम को ये होना ही चाहिए बना देता है ना, तो दूसरी पॉसिबिलिटीज़ इनविजिबल हो जाती है। एंजल्स का मैसेज हो सकता है यहाँ पे डेफिनेटली डिज़ायर्स रखो, लेकिन डेस्टिनी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। आप इंटेंशन रख सकते हो, एफर्ट कर सकते हो, दुआ या मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, लेकिन किसी दूसरे पर्सन की फ्री विल या एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते। ये आ रहे हैं आपके चीज़ें, ठीक है, सबसे बड़ी ब्लॉकेजेस। इसके बाद देख लेते हैं आपका फ्यूचर सेल्फ के लिए मैसेज। आपका फ्यूचर सेल्फ के लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। फाइल नंबर 1 के लिए फ्यूचर सेल्फ के लिए क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। स्ट्रेंथ इन रिवर्स, ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है। ओके, सो देखो, मुझे सबसे पहले जो फ्यूचर का सेल्फ मैसेज आपके जो आ रहा है ना, कि वो है कि आप इमेजिन कीजिए कि आपका एक फ्यूचर वर्जन है जो आपसे कुछ टाइम आगे खड़ा है। वो वर्जन जो आज की कन्फ्यूज़न को क्रॉस कर चुका है, जो कुछ लेसन सीख चुका है, जो कुछ पीपल को लॉस करके भी खुद को फाइंड कर चुका है, जो कुछ सिचुएशंस के आंसर अब समझता है जो आपको बिल्कुल कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। अगर आपका फ्यूचर सेल्फ आज आपके सामने आकर सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए आपसे बात कर सके तो वो आपको क्या बताएगा। सबसे पहला मैसेज जो मुझे यहाँ फील हो रहा है ना, वो ये कि प्लीज़ स्टॉप वरिंग सो मच अबाउट समथिंग दैट हैज़ नॉट हैपन येट। आपका फ्यूचर सेल्फ जानता है कि आप प्रेजेंट में कितना ओवरथिंक कर रहे हो। आप फ्यूचर के सिनेरियोज इमेजिन कर रहे हो, पॉसिबिलिटीज़ कैलकुलेट कर रहे हो, किसी पर्सन के बिहेवियर के प्रोटेक्शन कर रहे हो, करियर को लेकर टेंशन ले रहे हो,
मनी को लेकर अनसर्टेनिटी फील कर रहे हो या किसी पर्टिकुलर आउटकम का वेट कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रहा है तुम जिस चीज़ से आज इतना डर रहे हो ना, ज़रूरी नहीं है कि कल वो तुम्हारी रियलिटी बने। हर थॉट प्रेडिक्शन नहीं होता, हर फियर इंट्यूशन नहीं होता और हर डिले फेलियर नहीं होता। ये बात आप अच्छे से समझ लो। आपका फ्यूचर सेल्फ शायद सबसे पहले आपको रिलैक्स करने के लिए कह रहा हो। वो आपको देखेगा और कहेगा तुम इतना प्रेशर क्यों ले रखा है, तुम्हारा हर चीज़ का आंसर आज ही क्यों चाहिए। आज आपको लग सकता है कि अगर आपने राइट डिसीजन अभी नहीं लिया तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा क्या, लेकिन फ्यूचर में पहुंचकर आप रियलाइज़ कर सकते हो कि कुछ डिसीजन नेचुरली टाइम के साथ ना क्लियर हुए, कुछ डोर्स खुले, कुछ क्लोज हुए, कुछ पीपल आए और कुछ चले गए, और इवेंचुअली ना आपको समझ आया कि हर इवेंट को इमीडिएटली अंडरस्टैंड करना ज़रूरी नहीं था। कुछ सिचुएशंस का मीनिंग आपको तब समझ आएगा जब आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस पर आएंगे। इसलिए फ्यूचर सेल्फ का मैसेज हो सकता है कि अभी जो नहीं समझ आ रहा उसके लिए खुद को पनिश मत करो। यही गाइस आपके लिए रीडिंग आ रही थी पाइल नंबर 1 वालों के लिए, जो मुझे बताना था पूरा साल एंजल्स का आपकी तरफ क्या मैसेजेस आ रहे हैं। होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। आपसे मिलेंगे एक न्यू रीडिंग में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। पाइल नंबर 1। अब आते हैं पाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल के लिए जिन्होंने भी चूज़ करा था ये राइडर वेड ओरिजिनल डेक। अब मैं आपके लिए सबसे पहले निकालूंगा कि एंजल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, द फूल, ओके, देन इसके बाद द एम्प्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो मुझे पूरी उम्मीद थी। ठीक है, देखो यहाँ जो एंजल्स का मैसेज मुझे ना किसी एक्सटर्नल सिचुएशन को फोर्सफुली चेंज करने के बजाय ना आपको इनर वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने का लग रहा है। ऐसा फील होता है एनर्जी से कि जैसे आपने रिसेंटली बहुत कुछ साइलेंटली प्रोसेस किया है। शायद आपने अपने इमोशन सबके सामने एक्सप्रेस नहीं किए, शायद आपने कुछ सिचुएशंस में स्माइल करके सबको बता दिया है कि आई एम फाइन, जबकि अंदर से ना आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। आपका एंजलिक मैसेज यहाँ यही है कि तुम्हें हर वक्त स्ट्रांग बनने की एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करने की परमिशन देनी है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो कंफ्यूज होना अलाउड है। अगर आप टायर्ड हो तो टायर्ड होना भी अलाउड है। अगर किसी सिचुएशन ने आपको हर्ट किया है तो उस हर्ट को एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं है आप लोगों की। हीलिंग तब स्टार्ट होती है जब हम अपने इमोशंस को डिनाई करना बंद कर देते हैं। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मुझे यहाँ मिल रहा है ना, वो ये है कि आपने अपने आप को सुनो, क्योंकि तुम बहुत टाइम से सबकी सुन रहे हो। आपने शायद अपनी लाइफ में बहुत डिसीजंस दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग लिए हैं। फैमिली क्या चाहती है, पार्टनर क्या चाहता है, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग आपको किस नज़र से देखेंगे। इन सब वॉइसेस के बीच ना आपकी ओन वॉइस कहीं बैकग्राउंड में चली गई है। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अब थोड़ा पॉज करके ना खुद से पूछिए कि मैं एक्चुअली क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ। ये क्वेश्चन सिंपल लगता है, लेकिन शायद आपके लिए इसका आंसर सरप्राइजिंगली डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि कभी कभी ना हम इतने एक्मेटाइज हो जाते हैं दूसरों को प्लीज़ करने के लिए कि अपनी जेन्युइन डिज़ायर्स को आइडेंटिफाई करना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। आपके एंजल्स ना आपसे ये भी कह रहे हैं कि हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके सामने डिसीजन सोच समझ कर लिया है तो हर पर्सन को कन्विंस करना नेसेसरी नहीं है। अगर आप किसी सिचुएशन से अनकंफर्टेबल हैं तो आपको अपनी डिस्कम्फर्ट को जस्टिफाई करने के लिए 10 रीजंस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी रिलेशनशिप में बाउंड्री चाहिए तो बाउंड्री वैलिड है। अगर आपको किसी अपॉर्चुनिटी को डिक्लाइन करना है तो नो भी वैलिड आंसर है। एंड मुझे ना एक एनर्जी मिल रही है कि जहाँ आप अननेसेसरली अपने डिसीजंस के ना एक्सप्लेनेशन देते हो बिकॉज समवेयर यू फियर दैट पीपल वुड नॉट अंडरस्टैंड यू। एंजल्स कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले तुम्हें खुद से मिलनी चाहिए, ना कि दूसरों से तुम एक्सपेक्ट करो कि वो आके तुम्हें लाइक तुम्हें पीपल प्लीजिंग बनो तुम और पीपल प्लीज वो तुम्हें प्लीज़ करें।
ये मत सोचो तुम। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। अब देख लेते हैं आपको एंजल्स किस चीज़ से दूर रहने की गाइडेंस दे रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ना, ये देख लेते हैं एंजल्स किस चीज़ से आपको दूर होने की एडवाइस दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ। सो फर्स्ट तो है ये, देन इससे ये काट लेते हैं, देन इससे हम ये काट लेते हैं, जो भी आ गया बॉटम ऑफ द डेक तो ये है। देखो जो सबसे पहली जो मुझे चीज़ आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको डिस्टेंस बनाना चाहिए, वो है हर सिचुएशन को पर्सनली लेना। अगर कोई पर्सन आपको लेट रिप्लाई करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। अगर किसी ने आपको रिजेक्ट किया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप में कोई कमी हो। अगर किसी अपॉर्चुनिटी का रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इनकैपेबल हैं। आपका माइंड शायद एक्सटर्नल इवेंट्स को ना डायरेक्टली अपनी सेल्फ वर्थ से कनेक्ट कर लेता है। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि एवरी इवेंट इज़ नॉट अ वर्डिक्ट ऑन यू। कभी कभी दूसरे लोग अपनी सर्कमस्टांसेस, प्रायोरिटीज़ और लिमिटेशंस के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। हर चीज़ का सेंटर आप नहीं हो, और ऑनेस्टली ये रियलाइजेशन आपको फ्रीडम दे सकता है अगर आप इस पर सोचोगे। आपको अननेसेसरी इमोशनल इन्वेस्टिगेशन से भी दूर रहना है। पाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल, मुझे एनर्जी यहाँ पे लगती है कि जहाँ आप किसी पर्सन के बिहेवियर के हिडन मीनिंग सर्च कर सकते हो। एक मैसेज का ना पंचुएशन, रिप्लाई का टाइमिंग, ऑनलाइन एक्टिविटी, सोशल मीडिया स्टोरी, किसी सॉन्ग का मीनिंग, आप इन स्मॉल डिटेल्स को कनेक्ट करके एक कंप्लीट स्टोरी बना सकते हो। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि जब इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होना तो माइंड इमेजिनेशन से गैप्स फिल करता है, और इमेजिनेशन हमेशा रियलिटी नहीं होती। इसलिए किसी सिचुएशन में जो क्लियरली विजिबल है उसको इम्पोर्टेंट दीजिएगा। अगर क्लैरिटी चाहिए तो रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेशन कीजिए। गैसिंग को कम्युनिकेशन का रिप्लेसमेंट मत समझना बिल्कुल भी। और आपको ना इमोशनल ब्रेड क्रम्ब से भी दूर रहने की गाइडेंस मिल रही है। कभी कभी ना कोई पर्सन आपको जस्ट इनफ अटेंशन देता है कि आप कम्प्लीटली मूव ऑन ना कर पाएँ। कभी मैसेज, कभी कॉम्प्लीमेंट, कभी सडन कंसर्न, फिर लॉन्ग साइलेंस। आप उस स्मॉल अटेंशन को फ्यूचर पॉसिबिलिटी समझने लगते हो। एंजल्स कह रहे हैं कि बिल्डअप मत करो एंटायर फ्यूचर ओकेजनल एफर्ट्स के ऊपर। अगर कोई पर्सन जेन्युइनली आपकी लाइफ में प्लेस चाहता है ना, तो टाइम के साथ कंसिस्टेंसी विजिबल होनी चाहिए। आपको बहुत टाइनी साइंस कलेक्ट करके किसी कनेक्शन की एग्जिस्टेंस प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो है, डोंट बिकम समवन्स इमोशनल बैकअप प्लान। अगर कोई पर्सन सिर्फ तब आता है जब वो लोनली है, बोर्ड है, अपसेट है, या उनकी प्राइमरी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आपको ऑब्जर्व करना होगा कि रिलेशनशिप एक्चुअली म्यूचुअल है या कन्वीनियंस के थ्रू बेस्ड है। आप किसी के इमोशनल इमरजेंसी रूम बनने के लिए नहीं हो। सपोर्ट करना ब्यूटीफुल है, लेकिन अगर रिलेशनशिप रिपीटेडली सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है तो एंजल्स आपसे बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट आपकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज क्या है, उसके लिए निकाल लेता हूँ। सबसे पहले आपके लिए ब्लॉकेजेस क्या आ रही हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी ब्लॉकेजेस क्या आ रही हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताओ मुझे। द मून, द वर्ल्ड एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज हर्मिट। सो देखो आपके लिए सबसे बड़ा जो मैसेज आ रहा है ना यहाँ पे, जो ब्लॉकेजेस का, वो ये आ रहा है कि आपको पहले कंप्लीट श्योर होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप हर डिसीजन से पहले बहुत सारी कंफर्मेशन कलेक्ट करते हो, आप एडवाइस लेते हो, साइंस देखते हो, टैरो रीडिंग सुनते हो, प्रोज एंड कॉन्स एनालिस्ट करते हो, दूसरों के ओपिनियंस कंपेयर करते हो, और फिर भी माइंड के अंदर एक वॉइस कहती है बट व्हाट इफ़, और ये व्हाट इफ़ आपको एक्शन लेने से रोक सकता है। आपको लगता है कि अगर आपने परफेक्ट आंसर पहले फाइंड कर लिया तो मिस्टेक अवॉइड हो जाएगी, लेकिन लाइफ में कोई भी डिसीजन 100% गारंटेड नहीं होता। कभी कभी क्लैरिटी डिसीजन लेने के बाद आती है, डिसीजन लेने से पहले नहीं। इसलिए आपकी ब्लॉकेज ये हो सकती है कि आप सर्टेनिटी को प्रीक्यूसाइट बना रहे हो। तो सबसे पहले तो ये ब्लॉकेज को दूर करो। और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे मुझे एक इमोशनल इंडिसीजन की है। आप किसी सिचुएशन में हाफ इन हाफ आउट हो सकते हो। आपका एक पार्ट कहता है मुझे मूव ऑन करना चाहिए,
दूसरा कहता है लेकिन शायद कुछ चेंज हो जाए। एक साइड कहती है मुझे ये करियर परस्यू करना है, दूसरी साइड कहती है लेकिन अगर फेल हो गया तो। एक साइड कहती है मुझे बाउंड्री सेट करनी चाहिए और दूसरी साइड कहती है कि लेकिन सामने वाला मुझसे दूर हो गया तो। ये इंटरनल टग ऑफ वॉर ना आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर सकता है। आप फिजिकली एक जगह पर होते हैं लेकिन मेंटली मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ के बीच स्टक रहते हैं, और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉकेज क्लोजर के बिना मूव ऑन कर पाना भी हो सकता है। आपको लग सकता है कि जब तक सामने वाला एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, अपॉलॉजी नहीं करेगा, मैसेज नहीं करेगा, इस सिचुएशन के एग्जैक्ट रीज़न नहीं समझाएगा, तब तक आप इमोशनली मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। लेकिन गोल्स आपसे कह रहे हैं कि हर क्लोजर सामने वाले से नहीं मिलता। कभी कभी क्लोजर का मतलब होता है मैं इनफ देखा, इनफ एक्सपीरियंस किया और अब मुझे अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करनी है। आप किसी पर्सन को कन्विंस करके अपने हार्ट को क्लोजर नहीं दे सकते हो अगर आप खुद इंटरनली एक्सेप्ट के लिए रेडी नहीं हो। आपको हर अनआंसर्ड क्वेश्चन का आंसर मिलना ज़रूरी नहीं है बिफोर यू चूज़ पीस। एंड मुझे यहाँ पे जो और भी दिखाई दे रही है वो है अटैचमेंट टू व्हाट कुड हैव बीन। इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग लग रही है। शायद आप रियलिटी से ज़्यादा पोटेंशियल को होल्ड कर रहे हो। आप सोचते हो अगर सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, अगर वो पर्सन मैच्योर हो जाता, अगर हम दोनों एक राइट टाइम पर मिले होते, अगर मुझे एक और चांस मिला होता, अगर ये इमेजिन वर्जन कभी कभी एक्चुअली ये रियलिटी से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि पोटेंशियल को रिस्पेक्ट कीजिए लेकिन रियलिटी को इग्नोर मत कीजिए। आपको जो एक्चुअली मिला उसको देखिए, जो एक्चुअली हुआ उसको देखिए, जो पर्सन एक्चुअली कर रहा है उसको देखिए। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के साथ प्रेजेंट फैक्ट्स को रिप्लेस मत कीजिए। ये मुझे यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉकेजेस जो मैंने बताए वो मुझे यहाँ पे दिखे पाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका फ्यूचर के लिए सेल्फ मैसेज क्या आ रहा है पाइल नंबर 2। यूनिवर्स प्लीज़ काइंड मी फॉर सेम, उसको भी लूँगा मैं। 4 ऑफ वैंड्स एंड ये है जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक इज जस्टिस। कितने प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं आपकी इसके लिए। सबसे पहले जो मुझे आपका फ्यूचर सेल्फ शायद ना आपको देखकर सबसे पहले यही कहेगा तुम्हें जितना लैग हो रहा है ना तुम उतना ही लॉस्ट नहीं हो। आज आपको लग सकता है कि सब लोग अपनी डायरेक्शन जानते हैं और सिर्फ आपको समझ नहीं आ रहा कि नेक्स्ट क्या करना है, लेकिन फ्यूचर में आप रियलाइज़ करोगे कि बहुत बार डायरेक्शन क्लैरिटी से नहीं एक्सपेरिमेंटेशन से मिलती है। आपको हर आंसर पहले से पता होना ज़रूरी नहीं है। कुछ आंसर्स आपको तब मिलते हैं जब आपने एक रॉन्ग टर्न लिया हो। कुछ चीज़ें तब समझ आती है जब आपने किसी सिचुएशन को एक्चुअली एक्सपीरियंस किया हो, और कुछ डिसीजंस के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग तब मैच्योर हुई हो जब आप उनसे इमोशनली थोड़ा डिस्टेंस बना पाए हो। इसलिए फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कह रहा है कन्फ्यूजन को फेलियर मत समझो अपना। एंड आपका फ्यूचर सेल्फ का जो नेक्स्ट मैसेज वो ये है, आपने बहुत टाइम ये सोचने में स्पेंड किया हो कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। शायद आपने अपनी पर्सनैलिटी के कुछ पार्ट्स को सप्रेस किया बिकॉज मे बी यू आर अफ्रेड ऑफ जजमेंट, जो यहाँ पे आ भी रहा है। समझ रहे हो? आपको लगा कि अगर आप अपनी एक्चुअल प्रेफरेंस बताएंगे तो कोई डिसअपॉइंट हो जाएगा, अगर आप अपनी बाउंड्री रखेंगे तो कोई आपको सेल्फिश कहेगा, अगर आप अपना करियर चॉइस लेंगे तो कोई बोलेगा ये प्रैक्टिकल नहीं है, अगर आप रिलेशनशिप में अपनी नीड्स एक्सप्रेस करेंगे तो सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर सेल्फ जानता है कि अपनी लाइफ को कॉन्स्टेंटली अप्रूवल के अकॉर्डिंग शेप करना बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। वो आपसे कहेगा तुम्हें हर डिसीजन के लिए ऑडियंस की परमिशन नहीं चाहिए। और यहाँ फ्यूचर सेल्फ का वेरी इमोशनल मैसेज ये है कि डोंट श्रिंक योरसेल्फ टू फिट इनटू प्लेसेस दैट वर नेवर डिजाइन्ड फॉर यू। हो सकता है आपने किसी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, वर्क प्लेस या सोशल एनवायरनमेंट में ना अपने स्टैंडर्ड्स लोअर किए हों। आपने सोचा कि चलो इतना भी बुरा नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूँगा या कर लूँगी, एटलीस्ट ये पर्सन मेरे साथ है, या मे बी मुझे ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। फ्यूचर सेल्फ आपसे कहेगा कि एडजस्टमेंट और सेल्फ अवेंडमेंट के बीच एक लाइन होती है। हर रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज़ रिपीटेडली सिर्फ एक साइड से हो रहा है तो फ्यूचर में आप रियलाइज़ कर सकते हो कि आपको रिलेशनशिप सेव करने से पहले खुद को सेव करना था।
अगर आप लव के कॉन्टेक्स्ट में ये रीडिंग सुन रहे हो ना, तो फ्यूचर सेल्फ का मैसेज बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है। द लव यू डिज़र्व विल नॉट रिक्वायर यू टू कॉन्स्टेंटली ऑडिशन फॉर द रोल। आपको रिपीटेडली प्रूव नहीं करना होगा कि आप वर्दी हैं इस रिलेशनशिप के। आपको किसी को कन्विंस करने के लिए अपनी पर्सनैलिटी चेंज नहीं करनी होगी। आपको हर साइलेंस का मीनिंग गेस नहीं करना होगा। हेल्दी कनेक्शन में चैलेंजेस हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, बट देयर शुड ऑल्सो बी स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल एफर्ट। फ्यूचर सेल्फ शायद आपसे कहेगा, तुमने एक टाइम पर इंटेंसिटी को लव समझा था, लेकिन बाद में तुमने पीस की वैल्यू समझी है। सो ये चीज़ है जो फ्यूचर सेल्फ आपको कहना चाह रहा है इस रीडिंग के माध्यम से। तो यही गाइस आपकी रीडिंग थी। होप यू लाइक दिस रीडिंग। ओम मनी पद्मे हम। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। आपसे मिलेंगे एक न्यू रीडिंग में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओम मनी पद्मे हम गाइस।